नौकरी के बदले जिन लोगों की जमीन ली गई, कम से कम उनकी जमीन तो वापस कर देनी चाहिए। इनको ये बताना चाहिए कि इस वर्ष कितने लोगों की जमीन वापस कर रहे हैं। और बात रही वहां की जो सवाल उठा रहे बचाने की, तो कोई भी बचने वाला नहीं है। जो नमस्कार, मैं मनीष, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। अयोध्या में चंदा चोरी मामले को लेकर जो है रोहिणी चार सालों पर कह रही है कि भाजपा सरकार जो है अब दोषियों को बचाना चाहती है। इसी संदर्भ में जो है जदयू प्रवक्ता हिमराज जी उनकी जानकारी लेते हैं। चैनल स्वागत है आपका सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अयोध्या में चंदा चोरी के मामला को लेकर जो रोहिणी चार ट्वीट करके कह रही है कि भाजपा सरकार जो है दोषियों को बचाना चाह रही है। किस तरह देख रहा है सर? जो सवाल उठा रहे हैं, पहले तो जो सवाल उठाने वाले हैं उनके परिवार में एक लंबी लिस्ट है। आय से अधिक संपत्ति का मामला चल रहा है। कोई सजा याफ्ता है तो कोई चार्जशीटेड है। तो उनको तो इस बात का खुलासा करना चाहिए कि कौन कौन संपत्ति कहां से आया और अभी तक वापस क्यों नहीं किए जिनकी संपत्ति थी। नौकरी के बदले जिन लोगों की जमीन ली गई, कम से कम उनकी जमीन तो वापस कर देनी चाहिए। इनको ये बताना चाहिए कि इस वर्ष कितने लोगों की जमीन वापस कर रहे हैं। और बात रही वहां की जो सवाल उठा रहे बचाने की, तो कोई भी बचने वाला नहीं है जो दोषी होगा। मनोज झा बोल रहे हैं कि मेरे पिताजी को जो है पेंशन नहीं मिल रहा है और कहता है कि खजाना भरा हुआ, खजाना पूरी तरह खाली है। अब हमें तो लगता है कि क्या वो वित्त मंत्रालय संभाल रहे हैं क्या, जो उनके वित्त के संबंध में एक एक रिपोर्ट उनको मालूम है। अरे ये लोग विपक्ष के लोग सिर्फ सवाल खड़ा करेंगे, हंगामा खड़ा करेंगे। सरकार मग्न है, सरकार व्यस्त है जनता की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, बिहार में बेटियों को सबल बनाने के लिए, युवाओं को रोजगार देने के लिए, अमन चैन शांति सद्भाव कायम करने के लिए और बिहार को विकसित राज्य बनाने के लिए। लेकिन यही विपक्ष के लोग बिहार को बदनाम करने के लिए तरह तरह के सवाल खड़ा करते हैं और हंगामे खड़ा करना चाहते हैं। और इनका जो है, चूंकि ये लोग तो सत्ता से काफी दूर हो चुके हैं, छटपटाहट है, बेरोजगार हो चुके हैं, कोई काम इनके जी में नहीं बचा है, तो ये लोग हंगामे खड़ा कराना चाहते हैं, सरकार को बदनाम करना चाहते हैं। लेकिन सर्वविदित है कि एनडीए की सरकार बिहार के आम आवाम के लिए नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 2005 से लेके अब काम करते आया। अभी सम्राट चौधरी जी बिहार के माननीय मुख्यमंत्री हैं और वो बिहार को आगे बढ़ाने के लिए नीतीश कुमार जी के निर्देशन में अच्छा काम कर रहे हैं। भाई वीरेंद्र का कहना है कि एनडीए जो है वो दोहरी राजनीति करती है। देखिए, लोग का तो चश्मा बिगड़ चुका है। तो ये लोग सवाल, मैं आपको बताया ना कि जो एक आरजेडी के लोग हैं, चूंकि इनकी अब कहीं कोई चलती नहीं है, बेरोजगार हो गए हैं और लूट खसोट करने में बनता नहीं है। अब जब समय था तो जनता का भलाई नहीं किए, जनता का भलाई करने के बजाय बिहार की तिजोरी का, बिहार के खजाना का ये लोग दुरुपयोग करके अपनी संपत्ति बढ़ाने का काम किए। लेकिन अब ऐसा बिहार है जहां कोई भी व्यक्ति गड़बड़ी करेगा तो बच नहीं सकता है कानून के नजरों से। उनकी गिरफ्तारी होगी, उनके ऊपर कार्रवाई होगी। अच्छा, भरत तिवारी पर जो इनकाउंटर हुआ था, किस तरह देख रहे हैं सर आप? अरे उसकी तो अब न्यायिक जांच चल रही है, न्यायिक जांच के रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए। लेकिन सब बता दें, भरत तिवारी इनकाउंटर हुआ, लेकिन बहुत सारे विपक्ष के लोग भी कह रहे हैं कि जांच तो हो रही है लेकिन जांच पूरी तरह से नहीं हो पा रही है। तो इसकी जांच के लिए जो है जिम्मा, जो लोग सवाल उठा रहे हैं उनके हाथों में तो नहीं दिया जा सकता। न्यायपालिका के हाथों में जांच का जिम्मा है। न्यायपालिका अपने स्तर से जांच करा रही है, किसी को इस पर कमेंट नहीं करना चाहिए। तो आप सुन रहे थे जदयू प्रवक्ता हिमराज जी को, ये सारे प्रश्न जवाब दिया। तमाम खबर देखने के लिए एक न्यूज़ 24 से बने। धन्यवाद।